नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज का जो वीडियो ज्योतिष से संबंधित भी है और संबंधित नहीं भी है। क्यों बनाने की कोशिश सोची मैंने ऐसा, क्योंकि एक मेरे को जो पिछली वीडियो डाली थी उस पे कमेंट आया था कि आपको कुंभ में नहीं जाना चाहिए था, आपको कुंभ के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए था। तो मेरे को लगा यार ये ऐसा क्यों कोई लोग बोलता है, क्यों नहीं जाना चाहिए था? ठीक है ना? हिंदू धर्म का पर्व है। तो जाके देखना चाहिए। मेरा तो वैसे ही मेरी आदत है कि मैं कभी भी जहाँ भीड़-भड़क्का होता है, मैं वहाँ जाके खुश नहीं होता, क्योंकि मैंने 2-3 बार गया, मैंने देखा वहाँ का माहौल क्या होता है। आप बड़ी आस्था के साथ जाते हो, लेकिन वहाँ पर जब दर्शन करने के टाइम आता है, तो आपको धक्का मार के आगे निकाल दिया जाता है। चलिए, अब मैं गलती उनकी नहीं निकालता, गलती उनकी नहीं है, गलती भीड़ की है, जो भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई है, ठीक है ना? लेकिन उस आस्था का क्या, जो आदमी इतने हजार दूर जाता है, हज़ारों किलोमीटर चल के जाता है, लाइनों में खड़ा होता है, उसके बावजूद उसको धक्का मार के निकाल दिया जाता है। 2 सेकंड, 5 सेकंड नहीं दिए जाते उसको देखने के लिए। उस मैं अलाउ नहीं करता, मैं मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती भीड़ में जाने की। लेकिन क्या है कि मेरा बेटा जो था वो उसने ज़िद पकड़ी थी, वो बाहर से आया हुआ था, मेरे को जाना है। मैं चलो भाई चलते हैं, कोई बात नहीं। महाकुंभ, महाकुंभ का बड़ा शोर मचा रखा है इन्होंने, महाकुंभ क्या होता है? मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि महाकुंभ की हकीकत है क्या? हर कुंभ 12 साल के बाद आता है। कब क्यों 12 साल के बाद आता है? कभी सोचा आपने इसको? कि 12 साल के बाद ही कुंभ क्यों आता है? क्योंकि 12 साल के बाद बृहस्पति अपना जो पूरे चक्कर का चक्कर लगा करके टॉरस साइन में वापस आ जाते हैं। टॉरस साइन किसका है? शुक्र का है, संजीवनी का है, रिसोर्सेज़ का है, जल का है, फूड का है। तो तभी जब 12 साल के बाद बृहस्पति वहाँ पर आते हैं तो कुंभ आता है। लेकिन इस बार इसको महाकुंभ क्यों बोला गया भैया? ये शगुफ़ा छोड़ा था कि 144 साल बाद आया है। अरे भैया, अपना दिमाग लगाओ। मेरे को ना कभी-कभी बड़ा वो होता है कि हमारा हिंदू धर्म कितना वो हो गया है कि लोगों के पास दिमाग ही नहीं रहा सोचने का। दिमाग ही नहीं रहा। जैसे जिसने जो पढ़ाया उसी तरफ मुँह उठा के चल दिए। ये हिंदू धर्म की का सबसे बड़ी कमज़ोरी है, अपना दिमाग नहीं लगाते। कोई भी कुंभ जो आएगा 12 साल के बाद, कोई भी कुंभ ले लो आप, कोई भी, वो किसी ना किसी कुंभ से तो 144 साल बाद आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलते हैं 1881 के बाद वही कुंभ आया, वही वो आप देखो 1881 में ये सेम कभी कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, सेम ग्रहों की पोज़ीशन होगी ही नहीं कभी भी। क्योंकि 144 को आप किसी भी जो बड़े-बड़े ग्रह हैं, शनिदेव हैं, सबसे बड़े 2.5 साल रहते हैं, ठीक है? वो 30 साल में 1 चक्कर पूरा करते हैं, 30 साल के अंदर। तो अगर 5 चक्कर शनिदेव पूरे करें, 150 साल बनते हैं, ठीक है? तो 150 साल में शनिदेव कहाँ होंगे? कुंभ राशि में नहीं होंगे, वो कहीं आगे-पीछे होंगे। राहु का देख लो, 18 राहु केतु 18 साल में गोचर पूरा करते हैं, ठीक है? और राहु केतु 18 साल के बाद आप कर करके देख लो इसको, 144 आता है कि नहीं आता, कैसे आता है? तो ज़रूरी नहीं कि यहीं पर ही आएँगे वो। सिर्फ बृहस्पति कोई भी कुंभ जो आता है 12 साल के किसी न किसी कुंभ से 144वें साल के बाद ही आता है। उसको आप 12 साल पीछे ज ज 144 जोड़ लो, 256 जोड़ लो, जो मर्ज़ी जोड़ लो, जो 12 के साथ गुना में होता हो। तो ये सिर्फ़ इसलिए ऐसा इसको कुंभ बनाया गया है। इस कुंभ की आपको ख़ासियत बताता हूँ, जब ये कुंभ आया है तो उस समय क्या पोज़ीशन क्या थी? मंगल वक्री था। मंगल कहाँ से वक्री हुआ? पुष्य नक्षत्र से। पुष्य नक्षत्र कहाँ पर पड़ता है? कैंसर साइन में। कैंसर साइन किसका सिंबल है? बहते हुए पानी का। अभी पीछे उसी वीडियो में मैंने बताया है कि बहता हुआ पानी, मंगल वहाँ से वक्री हुआ, वापस हुआ। तो मंगल क्या है? मंगल आम पब्लिक है, कि पब्लिक के साथ कुछ ना कुछ अनोखा होगा। हुआ ना, भीड़ हुई ना। मीन राशि में राहु जा रहा है और राहु का मालिक मीन राशि किसकी है? बृहस्पति की है। और जो राहु मीन राशि में करेगा वही बृहस्पति टॉरस साइन के अंदर करेंगे, ठीक है? वहाँ से केतु कहाँ जा रहा है? केतु वर्गो साइन में जा रहा है, कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ। और वर्गो साइन किसका होता है? अकाल मृत्यु का होता है, एक्सीडेंट का होता है, ठीक है? बृहस्पति के अंदर राहु की एनर्जी है, क्योंकि राहु मीन राशि में जा रहा है और केतु बृहस्पति को देखता है। तो अब देख लो क्या हुआ है, बार जो मीन राशि है, कालपुरुष की कुंडली, मीन राशि क्या होता है? तीर्थ स्थान होता है। वे तीर्थ स्थान पे गए, 3 नदियाँ मिलती हैं, क्योंकि राहु केतु देख रहा है 3 नदियाँ। राहु को गुरु बोला गया, केतु को बोला गया शिष्य।
तो जितने भी शिष्य मतलब श्रद्धालु, तो जितने भी श्रद्धालु गए वहाँ पर आपको पता है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी तो ये आजकल में रिपोर्ट भी आ रही है वहाँ पर, कि वहाँ का पानी जो है नहाने के लायक नहीं है, उसमें कौन से पता नहीं बैक्टीरिया हैं, जो 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर सिर्फ 2 या 2 ढाई हज़ार होने चाहिए, वो 11,000 के आस-पास। और मैंने खुद देखा वहाँ पर जाकर के, कि लोग नहा रहे हैं, वो बॉर्डर लगा रखा है, वो नहा उसी में नहा रहे हैं, गंदा पानी है उसी के अंदर। आप मेरे को एक बात बताइए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो नहाने जाते होंगे तो कभी-कभी उनको यूरिन पास होता है, यूरिन की इच्छा होती है, यूरिन आता है। डेली रूटीन में अगर आप घर पे जाते हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहाने के बाद उनको यूरिन पास होता है। तो जो आदमी वहाँ पर नहा रहा है, तो क्या वो यूरिन पास करने के लिए बाहर आएगा कि अंदर ही कर देगा? सच बताइएगा मेरे को। इसमें कौन-सी बात है महाकुंभ की? मैं भी गया था नहाने, माहौल देखा वहाँ पर। टॉयलेट का हाल इतना गंदा हाल है कि आपको अगर टॉयलेट जाना है, मैं किसी शिविर में रुका था, मैं शिविर का नाम तो नहीं लूँगा, 22 सेक्टर के अंदर। मैंने बोला पैसा आपके पास पैसा है तो जाओ, जाओ। मेरा कोई नोन वाला वहाँ पर रुका था, उसने मेरे को बताया कि तुम्हारे लिए रूम बुक करवा दिया, यहाँ पर आ जाना, तुम्हारा रूम मिल जाएगा, ठीक। मैं वहाँ पर गया, रूम खाली था, बोलते रूम है नहीं जी, टेंट में रह लो। टेंट में रहे चलो कोई बात नहीं, ठीक है भैया थक गए हैं इतना, मेरे को वैसे ही पे दिक्कत है, बैकबोन की दिक्कत है, मेरी वाइफ को घुटनों की दिक्कत है, ठीक है। फिर भी हम रह रहे चलो कोई बात नहीं। रात को 12-1 बजे के आस-पास वहाँ पर जो रूम रखे थे, वो जिनके लिए रूम रखे थे, वो लोग वहाँ पर आए, उनको रूम खोल के दिखाया, उनको रूम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मेरे सामने फ़ोन पे बोला, "भई यहाँ तो बेकार है, कुछ नहीं है, होटल देख लो इससे अच्छा तो।" और वो रूम बंद पड़े रहे, दिए नहीं। फिर मैंने किसी को नोन आदमी वहाँ पर था मेरा, उसको फ़ोन किया, उसने मेरे को बोला कि अगर आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको टेंट का अरेंजमेंट करवा देता हूँ। उस टेंट के अंदर ही आपको बाथरूम भी मिल जाएगा और बिस्तरा भी मिलेगा, बिस्तरा ज़मीन पे मिलेगा, बेड नहीं मिलेंगे आपको, पलंग नहीं मिलेंगे। वहाँ से निकले हैं हम, सामान मैं नहीं उठा पाता, मेरे को चलने में दिक्कत होती है। ₹900 दिया उसको एक ऑटो वाले को 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए। 1 किलोमीटर का ₹900। क्या सरकार को पता नहीं ये सब वहाँ पर हो रहा है? सरकार ने क्या किया वहाँ पर? आम आदमी क्या करेगा वहाँ पर, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम है? 500-500 रुपए तो ऑटो वाले लेते हैं, बिठा के लेके जा वो बाइक वाले ले रहे हैं 500-500 रुपए। मैं जब गया हूँ तो मैं थी जो रेहड़ी आती है जिसके ऊपर 3 पहिए की रेहड़ी होती है, जो चलाते भी है साइकिल वाली, उसके ऊपर उसने ₹200 दिया हम 3 बंदों 3 लोगों का, ₹200 सामान समेत, 2 ढाई किलोमीटर आगे छोड़ा उसने। लेकिन ऑटो वाले ₹900, ₹1000, ₹500, इतनी भीड़ है, पता ही नहीं कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। खाना ज़रूर उस शिविर में हमको मिला खाने के लिए, लेकिन भूख की इच्छा नहीं थी। टॉयलेट इतनी गंदी, पब्लिक वो तो शिविर की बात कर रहा हूँ मैं, शिविर की। जब टॉयलेट जाना है आपको, तो मुँह सिर लपेट के जाइए, कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी तरह। जिस दिन हमने जाना था हमको बोला मेरे को मेरे दोस्त ने बोला था कि त्रिवेणी में जाना बोट करके। हम सुबह-सुबह गए नहाने के लिए, तो बोट बंद थी। क्यों बंद थी जी? कोई वीआईपी आ रहा है। अब बताइए वीआईपी को वीआईपी बनाया किसने? आपने बनाया ना। तो उसी वीआई की वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि आप नहीं जा सकते, वीआईपी आ रहा है। ये कैसा सिस्टम है भैया? कैसा हिंदू धर्म है? ऐसा होता है क्या? मैं नासिक में कुंभ नहाने गया था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। नासिक में कुंभ लगा था आज से वो पिछला कुंभ कौन-सा कुंभ था मेरे को ध्यान में नहीं है। कुछ भी नहीं था। सिंपल सिस्टम था। यहाँ तो देखो आप, लोगों को हजूम का हजूम जा रहा है। नहाने जा रहे हैं, कुंभ नहाने जा रहे हैं, क्या भैया आपने वो मुहावरा सुना होगा, "मन हो चंगा तो कटौती में गंगा।" गंगा जा लो, गंगा को याद करो, नहा लो, हो गई गंगा। और जो कहते हैं यहाँ पर कुंभ का मेला लगा, यहाँ पर अमृत की बूँद गिरी थी, वो बूँद कब गिरी थी? हज़ारों लाखों साल पहले। क्या उसके बाद नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला होगा? नदियाँ तो रास्ता बदलती हैं अपना, बाढ़ आती है, कुछ आता है तो नदी रास्ता बदल लेती है। ये तो हज़ारों साल पहले की बात है, इस बात की क्या गारंटी है कि यहीं पर पानी की बूँद गिरी थी, अमृत की बूँद गिरी थी? वो बूँद आज भी वहीं पर है, ऐसा इसकी बात की गारंटी है कोई? लोग बोलते हैं मोक्ष मिलेगा जी, कहाँ का मोक्ष मिलेगा? कर्म आपके अच्छे नहीं है तो मोक्ष मिलेगा, कहाँ से मिलेगा मोक्ष? कोई मोक्ष-वोक्ष नहीं मिलना भैया, ये भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, मोक्ष मिलेगा।
मोक्ष मिलना होता तो कलयुग में पैदा नहीं होते, सतयुग में या द्वापर युग में पैदा होते। कलयुग वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा, कोई भी हो जाए। मैं आपको बता रहा था ग्रहों की पोजीशन। देखिए, राहु 12वें घर में बैठा 12वें साइन में गोचर कर रहा है। कितने साधु संत यहाँ पर आपको देखेंगे वाद-विवाद करते हुए मिलेंगे आप। कितने साधु संत, जिनका ये काम ही नहीं है कि राजनीति में बोलना, उनका काम है सिर्फ काम करना। धर्म का प्रचार करना, जो भी करना, जैसे भी। तो कितने लोग आपको मिले यहाँ पर देखो। और तो और छोड़ो, जो हमारे जिन्होंने अरेंजमेंट किया उनको देख लो, उन्होंने क्या किया है। कहने की जरूरत नहीं, सब आपके सामने ही, सब आप देखते हो टीवी के ऊपर कौन-कौन किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा हूँ। कानों में कुंडल पहनने, सिर गंजा करा के भगवा पहन के कोई बंदा योगी नहीं बन जाता। योगी की परिभाषा समझो, योगी होता कौन है? योगी को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ़ अपने में मगन रहता है। बस भगवान की भगवान की भक्ति में, अपने कर्म के अंदर, उसको कोई मतलब नहीं। वो आएगा अपना काम करेगा चला जाएगा। यही होते हैं योगी, ये नहीं होते जैसे ये दिखाते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैंने बोला भी था एक बार, ये योगी नहीं है, ये भोगी है, योगी के रूप में भोगी। क्योंकि होते तो व्यवस्था करते, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप किसी को मर्ज़ी पुलिस वाले को पूछो, वो बोलता भई साहब सुबह से कब बोल-बोल के मेरा गला थक गया है, मैं क्या बताऊँ, कहाँ जाना है? घुस जाओ अंदर के अंदर, घुस जाओ अंदर, आप यार रास्ता ढूँढो जो ढूँढना है। पता ही नहीं है, कोई एरो नहीं लगा कहाँ पर जाना है, कौन सा सेक्टर 3 है, कहाँ 5 जाना है, कहाँ ये जाना है, कहाँ वो, कुछ नहीं लिखा। जिधर आपका मन चलता है चलते जाओ पूछ-पूछ के, लोगों से पूछ लो। और 2 तो फ़ॉरेनर मैंने देखे वहाँ पर, जिनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी उनको समझ में नहीं आती। तो उनको रास्ता बताया कि यहाँ से वहाँ आप जा सकते हैं, आप यहाँ पर इस समय यहाँ पर खड़े हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं है। चलो व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ो ठीक है। मैं कह रहा कम से कम आदमी को खाने-पीने की या किसी और चीज़ की व्यवस्था तो हो ना यार। आदमी इतनी दूर से जा रहा है, ड्राइव करके जा रहा है, कोई ट्रेन पे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं है। शिविरों का हाल बता रहा हूँ आपको, बाहर का तो छोड़ ही दीजिए। लोग बोलते हैं महाकुंभ, नहा लो जी, नहाओ, 52 करोड़ नहा लिए, 50 करोड़ नहा लिए, 60 करोड़ नहा लिए, क्या होगा नहाने से? कुछ नहीं होगा। वहाँ से आने के बाद ही मेरी तबीयत खराब है, इतने दिन हो गए मेरे को, तबीयत ठीक नहीं हो रही, दवाइयाँ ले रहा हूँ, कभी कौन-सी दवाई, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, वही नहा के आया, ठीक है। बाकी आप किसी को, आपको ये कहने का किसी को कोई हक नहीं है कि आपका ये बनता है, नहीं बनता। आपको अच्छा लगता है आप देखो, नहीं अच्छा लगता छोड़ दो, ठीक है ना? मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि आपका हक नहीं बनता। आप क्यों, आपको वीडियो छोड़ दो, मत देखो। लेकिन नहीं आपने देखना है तो, लेकिन किसी को कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचिए कि वो आदमी बोल क्यों रहा है। और मैं बिना लॉजिक के, बिना किसी बात के ऐसे कभी नहीं बोलता। मेरे पास हर चीज़ का लॉजिक होता है। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास उसका लॉजिक है। आप जो वीडियो देखते हो, आप उनको लॉजिक नहीं पूछ सकते, मेरे पास लॉजिक होता है। मैं बिना लॉजिक के बात नहीं करता कभी। मैं वीडियो बनाते नहीं, नहीं बनाऊँगा अच्छा है, लेकिन जब भी बनाऊँगा लॉजिक के ऊपर बनाऊँगा, ताकि आपके खाने में घुसे, दिमाग में घुसे। बाकी आपको तो लगा होता है, मेरा ये ग्रह यहाँ पर, मेरा ये ग्रह वहाँ पर। आज से 50-60 साल पहले मैं, चलो इसका वीडियो तब कभी फिर बनाऊँगा दूसरा। तो अभी वीडियो 14 मिनट का हो गया, तो आप तो नहीं देख पाओगे, नहीं पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबको भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। हरि ओम।